भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई। नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही जिसका नाम है डंकी, जिसमें शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, बमन ईरानी और भी ढेरों सितारे हैं, जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी जी कर रहे हैं। फिल्म का टीजर देखकर पता चलता है कि यह फिल्म इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर बनी हुई है। ऐसे में फिल्म का नाम डंकी रखने के पीछे वजह बिल्कुल साफ हो जाती है। अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा और यूके जाने के लिए ट्रैवल एजेंट लोगों को डंकी रूट से भेजते हैं। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में कि आखिर क्या होता है ये डंकी रूट, या इसे कह सकते हैं कि डंकी फ्लाइट स्कैम, और कैसे ये काम करता है पूरा नेटवर्क। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी किस कदर है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की बेरोजगारी रेट लगभग 8% है, और बेरोजगारी के मामले में हमारा देश वर्ल्ड में टॉप 5 पे आता है। और इसी कारण रोजगार की चाह में हमारे देश से लाखों लोग विदेशों में माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ लोग तो खाड़ी देश में जाते हैं। खाड़ी देश यानी कि वे देश जो अरब की खाड़ी के नजदीक है, जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया व यूएई आदि। लेकिन कुछ लोग वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वहां पे उनको लग्जरी लाइफस्टाइल, वहां की करेंसी, वहां का रहन सहन आदि सभी कारणों के चलते हुए वेस्टर्न कंट्री, कनाडा, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश, सबसे ज्यादा लोगों की पसंद कनाडा और यूएस ही है। दोस्तों, अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वहां तो कोई भी जा सकता है, अगर वह पढ़ा लिखा है या नहीं। लेकिन वेस्टर्न कंट्री या कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर आपको जाने के लिए उन देशों के अलग अलग लैंग्वेज टेस्ट देने पड़ते हैं, और उन्हें पास करके ही आप अपने मनपसंद देश में जा सकते हैं। लेकिन हमारे इस वीडियो का असल मुद्दा यह है कि इलीगल रास्ते को जानना। दोस्तों, यूएस और कनाडा जाने के लिए अनेकों रास्ते हैं, जिनमें एक है इलीगल रास्ते, जिसे कहते हैं डंकी फ्लाइट्स। हर साल भारी संख्या में लोग काम करने के लिए यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाते हैं, और ट्रैवल एजेंट लाखों रुपए लेकर इन लोगों को अवैध रास्ते से इन देशों में एंट्री दिला देते हैं। दोस्तों, इन्हीं एजेंट्स को डोंकर बोला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एजेंट हर आदमी से लगभग 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं। उन्हें अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों में एंट्री कराने का वादा करते हैं। दोस्तों, आखिर डंकी रूट क्या है? सबसे पहले ट्रैवल एजेंट के द्वारा उस व्यक्ति को दुबई भेजा जाता है, फिर उसके बाद अजरबैजान, तुर्किया, पनामा और एल सल्वाडोर, मेक्सिको के रास्ते अमेरिका ले जाया जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में 3 से 4 महीने का लंबा समय लग जाता है। ये 4 महीने उस व्यक्ति की जिंदगी के सबसे बेकार 4 महीने होते हैं। उन्हें खाने के समय खाना नहीं मिलता, पीने का पानी साथ में जितना है उतने से ही काम चलाना पड़ता है, रहने को छत नहीं मिलती, ठंड, गर्मी, सब तरीकों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका अंदाजा आप डंकी फिल्म के इस टीजर से लगा सकते हैं। और रास्तों में अलग अलग कंट्री की पुलिस का भी सामना करना पड़ता है, अलग अलग देशों की माफिया का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जिंदगी की अलग ही जंग लगी रहती है। 50 लाख रुपए लगने के बाद भी उस समय उनका एक ही लक्ष्य होता है, कैसे भी करके जिंदा रह ले। और अगर इन अलग अलग देशों के अलग अलग डोंकर्स यानी कि एजेंटों को अगर इनका पूरा हिस्सा नहीं मिलता, तो आपको ये खुद पुलिस से या फिर लोकल माफिया से डराते हैं। और हो भी सकता है कि आपको ये बीच रास्ते में छोड़कर चले जाए, और आगे आपका भाग्य कि आप कितने दिन जिंदा रहते हो, आप कनाडा पहुंचते हो या फिर भगवान के पास। और मुश्किलें यही खत्म नहीं होती, और असल मुश्किल तो कनाडा पहुंचने के बाद होती है। वहां लोकल्स के या फिर यूं कहें कि कुछ जगहों पर तो आपके अपने ही लूटते हैं, आपसे काम करवाते हैं और आपको पूरी मजदूरी भी नहीं देते। आपको रहने खाने का कुछ अता पता नहीं होता, और बावजूद इसके भी लोग डोंकर के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं और अपने 40 से 50 लाख रुपए भी लगवाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत का हर युवा विदेश क्यों जाना चाहता है? तो सबसे बड़ा कारण है रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि पैसा और सिर्फ पैसा। हर एक शख्स की इच्छा होती है अच्छा घर, अच्छा पैसा और सुख समृद्ध जीवन व्यतीत करना। भारत का युवा भी पढ़ लिख कर यही चाहता है कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल पाता, वह अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं जी पाता। और यही कारण है कि
वह विदेश की तरफ माइग्रेट करता है। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है योग्यता के अनुसार पैसा और काम ना मिलना। बीटेक और एमबीए करने वाले युवा भी आजकल पियोन और क्लर्क की नौकरी के लिए फार्म भर रहे हैं और यहाँ बिजनेस करने वालों को भी काम करने लायक माहौल नहीं मिलता। और इसका एक कारण यह भी है कि विदेश में रहने वाले अपने नजदीकी दोस्त और परिवार के लोगों की लाइफस्टाइल देखकर प्रभावित होना, विलासितापूर्ण जीवन, आईफोन, मैकबुक, लग्जरी लाइफस्टाइल और महिलाओं को लेकर भारतीय समाज की सोच, वर्कलोड और समय के अनुसार पे न मिलना। तो दोस्तों आपको ये आंकड़े अचंभित कर देंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले करीब 97,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यह आंकड़ा सिर्फ एक साल का यानी कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 का है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 96,917 भारतीयों में से लगभग 30,000 भारतीय यूएस कनाडा बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। वहीं 41,770 भारतीय यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करते समय गिरफ्तार हुए। अमेरिका की जेलों में 20,000 से भी ज्यादा भारतीय अवैध रूप से बंद हैं। इन जेलों में गैर दस्तावेजी बंदियों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है, जिसके जरिए जेल मोटी कमाई करता है और इन्हें न्याय के बराबर भुगतान किया जाता है। मजदूरी करने से मना करने वाले कैदियों को अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। एक मानवाधिकार जांच में खुलासा हुआ है कि अमेरिकी जेल एक उद्योग बन चुकी है। कैदियों से काम करवाकर हर साल करीब $11 बिलियन यानी कि 91,000 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। हालांकि कैदियों को केवल 1 घंटे के काम का वेतन मिलता है और उनके साल की न्यूनतम मजदूरी $750 तय की गई है। आखिर सरकार क्या करेगी कि युवा विदेशों की ओर रुख न करे? तो सरकार को चाहिए कि उनकी नीतियां रोजगार सहायक हो। जैसे कि कोई छात्र अंडर ग्रेजुएट होता है तो उसे वहीं कॉलेज से उसकी योग्यता के अनुसार प्लेसमेंट दिया जाए। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को भारत में ही उच्च स्तरीय शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए ताकि शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो। लेकिन हमारे शिक्षा के स्तर में भी बहुत कमी है। जहां बच्चे 1 वीक सीरीज से एक रात में पढ़कर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वहां आप स्किल की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों सारे काम सरकार को ही नहीं करने होते, कुछ काम जनता के लिए भी हैं। आज का युवा अच्छा पढ़ेगा तभी वो अच्छा बढ़ेगा और इसी से ही विदेशों में युवाओं का पलायन रुक सकता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है हमारे इस वीडियो के बारे में? और इस मुद्दे को अच्छे से जानने के लिए आप पंजाबी मूवी आजा मेक्सिको चलिए भी देख सकते हैं। धन्यवाद।